नमस्कार, राम राम सा कृष्णा बुल्स के इस नए और एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का वेलकम है दोस्तों। आज सबसे अच्छी बात तो ये है कि हम यानी कि निफ्टी 26,000 के ऊपर सस्टेन करने में कामयाब हुई, क्लोजिंग देने में कामयाब हुई। साथ ही एक छोटी सी बुरी खबर ये भी है कि आज 26,000 के ऊपर हम सस्टेन तो हो गए, बट प्रीमियम नहीं चल पाए, प्रीमियम बिल्कुल भी नहीं चल पाए। तो दोस्तों आज क्या जो ये टॉपिक है इस पे हम कुछ बातें इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे। कुछ मार्केट की न्यूज आने वाली है कल, उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे क्योंकि फेड की न्यूज आने वाली है। साथ में ही जो मोदी और ट्रंप के बीच में कंट्रोवर्सी चल रही थी, मतलब टैरिफ को लेके, उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। साथ में आपने कोई बीटीएसटी लिया है तो उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूं दोस्तों, ये केवल एजुकेशनल वीडियो है, सो आप इसको एक एजुकेशनल वीडियो की भांति ही वॉच करें। चलिए दोस्तों चलते हैं, हम थोड़ा सा एक लास्ट डे का वीडियो देखते मतलब स्क्रीनशॉट देखते हैं पहले, जिसमें मैंने कल एनालिसिस करके आपको दिया था। ये निफ्टी का स्क्रीनशॉट है और यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, कल मैंने आपको ये बताया था, एक तो नीचे की ट्रेड लाइन थी ये वाली और एक ट्रेड लाइन थी हमारे ये वाली। अब आज क्या होता है, मार्केट हमारी इसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेता है। देखो मैंने कल समझाया था कि यहां कहीं आसपास होके या इस रेंज में कहीं आसपास होके अगर मार्केट 25,966 को एज ए सपोर्ट रिएक्ट कर लेता है तो फर्स्ट हमारा टारगेट 26,26 रहेगा। तो मार्केट यहां से सपोर्ट रिएक्ट करता है और 26,26 तक जाता है। देन इसके बाद में आप देखेंगे कि मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद में पूरी तरह से रिटेस्ट किया और रिटेस्ट करके जो ऊपर टॉप लगाता है, मैंने आपको लेवल दिया था दोस्तों 2695 का, और मार्केट ने टॉप लगाया है 26,097 का, मतलब केवल 2 पॉइंट ऊपर। इसे कहते हैं डॉट टू डॉट एनालिसिस। है कोई ऐसा जो एकदम डॉट टू डॉट बता सकता है मार्केट में कि हाँ इतने पॉइंट ही चलेगा बाजार? अब देखो क्या होता है ना कि मेरे वीडियोस पे व्यूज नहीं आते हैं। वो क्यों नहीं आते हैं? वो इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि यूट्यूब इनको रिकमेंड नहीं करता है, और आपको लगता है कि कम व्यूज हैं तो ये बेकार ही होगा, काम का नहीं होगा, इसमें इसको क्या ही आता होगा। ठीक है, और ये केवल यूट्यूब की गलती है दोस्तों, मेरी गलती नहीं है। यूट्यूब वीडियो को रिकमेंड ही नहीं करता है तो कोई देखेगा कैसे? लेकिन जिसने एक बार खोल के देख लिया ना, वो समझ जाता है बंदा कि हाँ एनालिसिस एकदम डॉट टू डॉट है, एनालिसिस में कोई कमी नहीं है। चलिए अब बात करते हैं कि कल क्या क्या संभावनाएं हमें बनती हुई नजर आ रही है। तो थोड़ा सा हमें थोड़ा मतलब बाहर की तरफ जाना पड़ेगा। ये क्या हुआ, इंटरनेट को लेके थोड़ा सा ग्लिच। नाउ अब हम देखेंगे कि यहाँ पे थोड़ा सा हम ओवरव्यू ले रहे हैं। तो डाउ फ्यूचर्स को देखते हैं तो तेजी में है, एसएनपी भी लगभग तेजी में है और नेस्डैक भी यहाँ पे तेजी में है। तो अगर हम डायरेक्टली बात करें यूएस मार्केट के बारे में, तो यूएस मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है, सबसे बड़ी बात अब यहां पे आती है कि क्यों पॉजिटिव है। एक बार मैं इस चार्ट को थोड़ा सा ऑफ करता हूं ताकि समझने में आसानी मिले। हाँ जी, यूएस मार्केट क्यों पॉजिटिव है, तो मैं आपको बता दूं, आज रात को, मतलब अपना तो रात रहेगा, उधर 11:30 रहेगी। ठीक है, उधर क्या रहेगी, 11:30, और इंडिया का तो भाई रात रहेगा। तो एक न्यूज आने वाली है जिसका नाम है फेड, यानी फेडरल बैंक, रिजर्व बैंक जो भी है यूएस का, इनकी एक न्यूज आने वाली है। और इस न्यूज में अभी तक जो मैंने न्यूज चैनल्स पे देखा और जो मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से ये बोल रहे हैं 97% अर्थशास्त्री ये बोल रहे हैं कि रेट कट होगा 0.25%। ये रेट कट होने की संभावनाएं हैं। तो अगर ये रेट कट होता है तो बैंकिंग सेक्टर में उछाल आने की संभावनाएं रहेगी। अगर बैंकिंग सेक्टर में उछाल आता है तो डेफिनेटली हमारी निफ्टी भी उछाल भर सकती है और बैंक निफ्टी तो भरेगी ही भरेगी। बट अभी तक की न्यूज केवल हवाबाजी हो रही है, इस न्यूज की कोई मतलब फाइनल नहीं है कि यही होगा। अगर आप इसका फाइनल देखना चाहते हैं या एफआईडीआईज की रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने कमेंट में भी पिन किया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने दिया हुआ है। एकदम फ्री है दोस्तों, कोई पैसा मैं नहीं लेता हूं, ना कोई प्रीमियम ग्रुप है मेरा। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और जो भी न्यूज आएगी रात को, जो भी न्यूज आएगी मैं डेफिनेटली टेलीग्राम के ऊपर शेयर करूंगा। अगर 0.25% कट हुआ तो मुझे तेजी की संभावनाएं नजर आ रही है, और इसमें कुछ गड़बड़ हुई तो मार्केट यहां से औंधे मुंह गिर सकता है। क्योंकि अभी क्या हो गया है ना, पता आपको देखने को क्या मिलेगा कि हम 26,000 के ऊपर सस्टेन हो चुके हैं। आज की क्लोजिंग 26,053 है। इसका मतलब यह है कि जो छोटे मोटे रिटेलर्स हैं, आप जैसे मेरे जैसे, हम सब लोग कहीं ना कहीं ट्रैप हो चुके हैं। इसको गलत मत समझना, बट हम कहीं ना कहीं ट्रैप हो चुके हैं। क्योंकि
26,000 का लेवल साइकोलॉजिकल लेवल है और इसके ऊपर क्लोजिंग देना मतलब रिटेलर्स को ऐसा लगना कि अब तेजी आएगी, और यही वो बुलबुला है जब अचानक से फट जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये क्या हुआ, हमने तो सोचा था तेजी आएगी, अचानक से मंदी कहां से आ गई। तो बस। अच्छा, दूसरी न्यूज क्या है? दूसरी न्यूज बड़ी खतरनाक है, आपको थोड़ी हंसी आएगी सुन के। थोड़ी कहानी सुनाता हूं, उसके व्यंग्यात्मक कहानी को आप समझना। एक बहुत ही बड़ा पावरफुल देश है और उस पावरफुल देश का जो नेता है उसका नाम है भूरा भाई। ठीक है, समझ गए होंगे। तो भूरा भाई क्या है कि दुनिया में अपने आप को किंग समझते थे कि हम ही किंग हैं। ठीक है, हर मंच पर वो कहते थे कि आई एम द बॉस। तो धीरे धीरे क्या हुआ, उन्होंने एक टैरिफ नाम का खेल खेलना शुरू किया और धीरे 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 वो टैरिफ का खेल आ गया हमारे प्रिय भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर भी। ठीक है, पहले देखो, पहले क्या होता था, जो भूरा भाई थे वो बोलते थे कि मोदी इज माय फ्रेंड, यू आर डूइंग ग्रेट जॉब, ये वो फलाना ढिमकाना। लेकिन धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, पता नहीं क्यों ये अपने महबूब से नाराज हो गई भूरा जी, और इन्होंने इंडिया के ऊपर भी 50% टैरिफ थोप दी। लेकिन भाई अपने जो मोदी जी थे वो तो खतरनाक आदमी हैं, उन्होंने भी एक नया जाल, नया प्रपंच, नया खेल रचा इस कुरुक्षेत्र में, और जो इन्होंने 50% टैरिफ लगाया था इसको पचाड़ दिया। और जहां पर हम ये सोच रहे थे कि इस साल निफ्टी 25,000 क्रॉस नहीं कर पाएगी, मतलब जब ये नीचे चल रही थी, टैरिफ का खेल उस टाइम से था, अभी ये 1,000 पॉइंट ऊपर 26,000 को क्रॉस कर गई। तो भूरा को लग रहा है कि गलती कर दी भाई, दोस्त को नाराज करके गलती कर दी। तो अब बोल रहा है, अब वापस से वही बोल चालू हो गए हैं कि मोदी इज माय फ्रेंड। अब लोग समझ चुके हैं कि मित्र ये दोस्ती नहीं है, ये डैमेज कंट्रोल है। आप अपनी जो इमेज डैमेज हुई है उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। समझ गए बात? मतलब अब स्थिति ऐसी हो रखी है, आज आप उनका देखेंगे ना बयान, तो उसमें कह रहे हैं कि मोदी मेरा प्रिय मित्र है और भारत तो हमारे भाई जैसा है, और मतलब ऐसी ऐसी भाषा बोल रहा है, मीठी चुपड़ी। ठीक है, मीठी चुपड़ी बातें बोल रहा है। अब जो आप डायलॉग बोलना चाहो ना भूरा के लिए, आपके लिए कमेंट बॉक्स ऑन है, जो बोलना चाहो बोलो, बस नाम मत लिखना, केवल भूरा ही लिखना, वरना यूएस वाले पकड़ लेंगे, जान जाएंगे कि भाई ये भूरा किसको बोल रहा है। ठीक है, चलो। अभी भूरा ये कह रहा है कि मैं टैरिफ को घटा के 15% तक कर सकता हूं, अगर ये न्यूज आती है बाजार में, फ्लैश होती है, तो भाई फिर से तेजी, वरना अब ये तेजी का बबल बहुत बुरी तरह से भर चुका है, और ये फूट गया ना तो मार्केट धड़ाम से औंधे मुंह गिरने की संभावनाएं है। वेरी सीरियस। अब यहां पे आप आराम से सुनते हुए चलेंगे कि कौन कौन से लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और बीटीएसटी का क्या होगा उसके ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं। सो मैं एक बार निफ्टी के लेवल्स आपके लिए ऑन कर देता हूं। देखो मित्रों, आज निफ्टी ने क्या किया, मानते हैं 26,000 के ऊपर सस्टेन हुई और हमारे लेवल भी डॉट टू डॉट चले, केवल 2 पॉइंट से हम चूक गए, मतलब 2 पॉइंट ऊपर चलेगी निफ्टी। मैंने 95 बताया था आपको यहाँ पे, और ये 26,095 बताया था, और 26,097 तक गई है, कोई बात नहीं है। अब बात ये आती है कि क्या इन पॉइंट्स में हमें कुछ मिला? नहीं, क्योंकि प्रीमियम बिल्कुल भी नहीं चला, आज प्रीमियम बहुत ही बेकार चला है। तो अब संभावनाएं क्या है? अब संभावनाएं सुनो, 26,000 से लेकर 26,020 मेजर सपोर्ट, ऊपर 26,100 मेजर रेजिस्टेंस, आप इसको नोट कर लीजिए। ये मैं 80 से 100 पॉइंट की रेंज दे रहा हूं। अगर कल मार्केट इस 26,100 की रेंज को एज ए रेजिस्टेंस फेस कर ले, तो यहां से हम डाउन साइड में जा सकते हैं, कहां तक? 26,020 से लेकर 26,000 तक। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, 80 से 100 पॉइंट की रेंज। और अगर कल मार्केट ओपनिंग दे देता है हमारा 26,100 से लेकर 26,000 के बीच में, और सपोर्ट भी थोड़ी देर टिक ले, और यहां से एज ए सपोर्ट रिएक्ट कर ले, इसको कोई बुलिश कैंडल बना ले, कोई मतलब ऐसी कैंडल बना ले कि हमें लगे कि यहां से मार्केट तेजी कर सकता है, तो फिर यहां पे हमें तेजी की तरफ जाना है, और टारगेट हमारा वही रहेगा 26,100। अब बात आती है कि न्यूज अभी फेड वाली आ गई, मान लो पॉजिटिव न्यूज आ गई और गैप अप हो गया, तो फिर गैप अप के चांस में हम ये देखेंगे। अभी देखो क्लोजिंग 2653 पे है, 26,100 के ऊपर अगर मार्केट टिक जाता है, इसको पहले मैंने रेजिस्टेंस बोला, मैं बोल रहा हूं एज ए सपोर्ट रिएक्ट करता है, तो फर्स्ट टारगेट मेरा छोटा ही रहेगा 26,138। ठीक है, 138 पे अगर टिक लेता है, टिक जाए कैसे भी करके, हो सकता है यहां से डाउनफॉल दिखा के यहां से 26,100 आए और उसके बाद में तोड़ के जाए, जैसे भी
26,138 के ऊपर टिक जाता है तो फिर मैं थोड़ा सा और ऊपर जाना चाहूँगा और 26,178 का मेरा नेक्स्ट टारगेट रहने वाला है। इसके बाद में और ऊपर मेरा 26,225 तक के टारगेट नज़र आ रहे हैं मुझे। ये मैंने फिबोनाची से निकाले हैं सारे लेवल्स। ओके दोस्तों, अब बात ये है कि ये तो हो गया तेजी। इन केस ये जो खबर चल रही है अभी बाजार में ये कहीं फुस हो जाए तो देखो फुस हो जाए तो फिर मार्केट करेगा जबरदस्त मंदी। इसमें यही होता है, अगर खबर हमारी आशा के विपरीत आती है, हमने जो होप कर रखी है, जो आशा कर रखी है हमने, उसके विपरीत अगर खबर आ जाती है तो फिर लंका लगना तय है। अब कैसे लगेगी? 26,000 का आप मोटा मोटा 26,000 का लेवल ही मान के चले, क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल है। जैसे ही 26,000 का लेवल ब्रेक होता है तो पहला ट्रेड हमारा बन सकता है 25,960 तक का। ठीक है, ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज, ओनली पेपर ट्रेड, नॉट बाय सेल रिकमेंडेशन। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, कोई गारंटी रिटर्न का वादा आपसे नहीं करता हूं। ओके, इसके बाद में 25,893 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है और इसके बाद में 25,827 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों सावधान रहना है, कल बहुत ज्यादा सावधान रहना है क्योंकि न्यूज वाला बाजार है। अब बात करते हैं कि अगर आपने BTST में कुछ लिया हुआ है तो उसका क्या होगा। सो BTST के लिए आप मुझे कमेंट करेंगे दोस्तों, भूरा भाई के लिए तो आपको कमेंट करना ही करना है। इसके लिए BTST भी, इसके अलावा BTST का भी आप कमेंट करेंगे कि आपने BTST में क्या होल्ड किया हुआ है, किसकी पोजीशन है। मैं डेफिनेटली डेली रिप्लाई देता हूं और आज भी रिप्लाई दूंगा, ठीक है, कि आपको BTST का क्या करना चाहिए। ओके, अब बात करते हैं हम बैंक निफ्टी के ऊपर कि बैंक निफ्टी में क्या क्या संभावना हमें बनती हुई नजर आ रही है। अगेन दोस्तों मैं आपको याद दिला दूं, आप अगर मेरे साथ में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो प्लीज टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें और वीडियो को लाइक और कमेंट करें, साथ में हाइप भी कर दें। जैसे ही आप कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा स्वाइप करेंगे ना इस साइड में कमेंट को, तो वहां पे एक हाइप का बटन आता है, आप हाइप कर सकते हैं, इसके कोई चार्जेस नहीं होते, एकदम फ्री होता है लाइक जैसे। तो आप हाइप भी कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए वीडियो को। दोस्तों टेलीग्राम चैनल तो आपको ज्वाइन करना ही है। सो अब निफ्टी देखो एक रेंज, निफ्टी बैंक देखो एक नीचे से एक रेंज बना के चल रही है जो आपको दिख रही है, ऊपर से भी एक रेंज बना के आ रही है, थोड़ा बुलिश पिनेंट बना हुआ है। कल वाकई में अगर फेड ये जो रेट कट वाली खबर फैला देता है बाजार में या दे देता है तो डेफिनेटली फिर मार्केट में तेजी देखने को मिल सकती है। सो मैं वेट करूंगा 58,440 ये लेवल अगर मेरा एज ए सपोर्ट रिएक्ट हो जाता है तो फिर मैं तेजी करना पसंद करूंगा दोस्तों, और ये तेजी मेरी हो जाएगी लगभग 58,511 और 58,578 और इसके बाद में लगभग 58,680 तक की ये लेवल मुझे देखने को मिल सकते हैं। इनकेस नेगेटिव खबर होती है तो तेजी का ये जो बुलबुला है ये बड़ा भयानक तरीके से फूटेगा, और ये फूटा तो फिर मार्केट टूटा, और ये टूटेगा कहां तक, 58,331 का लेवल अगर टूटा तो फिर बाजार मुझे 58,282 एंड 58,194 एंड लास्ट में 58,000 ये क्या हुआ 58,094 तक मुझे ये मार्केट देखने को मिल सकता है दोस्तों डाउन साइड में। चलिए अब बात करते हैं सेंसेक्स की, क्योंकि कल जीरो हीरो इसी में बनने वाला है। मैं आपको एक चीज बताऊं, मंथली एक्सपायरी थी, मंथली एक्सपायरी पे जो हमने जीरो हीरो ट्राई किया था, ओ भाई साहब 10x तक प्रीमियम, बल्कि इससे भी ज्यादा। क्या गजब चला था यार प्रीमियम, मजा ही आ गया था इस प्रीमियम को देख के दोस्तों। सो अब एक चीज मैं फिर से अनाउंस करना चाहता हूं दोस्तों, अगर आप क्रिप्टो में काम करना चाहते हैं तो क्रिप्टो का टेलीग्राम ग्रुप अलग है, अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप पहले जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है उसको ज्वाइन कर लीजिए और क्रिप्टो में अकाउंट ओपन कर लीजिए। क्रिप्टो में अगर आप काम करना चाहते हैं तो, क्योंकि क्रिप्टो में लगभग यहाँ से भी काम शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और इंडिया में रजिस्टर्ड है, FIU रजिस्टर्ड है, जो मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, परफेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो आप ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम और वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। और कल क्रिप्टो में भी मोमेंटम आने वाला है, सो मैंने क्रिप्टो का डाल दिया है वैसे तो, बाकी आप और देख लेना टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगा। कल सेंसेक्स अगर मुझे 85,107 यहां से अगर तेजी करता हुआ नजर आता है तो मेरा फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 85,201, सेकंड टारगेट मेरा हो जाएगा 85,273, ठीक है, थर्ड मेरा टारगेट हो जाएगा 85,398। यहां तक 3 टारगेट मुझे देखने को मिल सकते हैं सेंसेक्स में।
अगर सेंसेक्स मंदी करना शुरू करता है तो फिर देखो, फिर धमाचौकड़ी होने की संभावनाएं हैं। 84,954 ये मेरा एक लेवल है। अगर इसका ब्रेकडाउन करता है सेंसेक्स तो 84,858 मेरा फर्स्ट सपोर्ट, 84,797 मेरा सेकंड सपोर्ट एंड 84,689 मेरा थर्ड सपोर्ट हो सकता है सेंसेक्स में। अब मैं क्लियर बता दूं, जीरो हीरो अगर आपको करने का मन हो तो डेफिनेटली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, प्लस लाइव सेशन ज्वाइन कीजिए। मैं लाइव रहता हूं 9 बजे से लेकर 3:30 तक मार्केट में लाइव रहता हूं, इसी चैनल पर लाइव रहता हूं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो इसमें एक ये घंटी का एक बटन होता है, इस तरह से घंटी का बटन होता है जिसको नॉर्मली हम बेल आइकन बोलते हैं, वो बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाए। जब भी मैं लाइव आऊँ या वीडियो डालूँ या कुछ भी एक्टिविटी करूँ तो आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाए। साथ में ही टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर भी मैं लिंक शेयर करता रहता हूँ जब भी मैं यूट्यूब पे लाइव आता हूँ या फिर कोई भी सूचना मुझे देनी होती है, एफआईज एंड डीआईज की कोई सूचना मुझे देनी होती है, तो डेफिनेटली आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। एंड फिर मैं लास्ट में कह रहा हूँ मित्रों, मुझे सपोर्ट करने के लिए एक बार वीडियो को जरूर लाइक करें, हाइप करें और कमेंट करें। चलिए मिलते हैं कल लाइव सेशन में, तब तक मेरी तरफ से आप सभी को नमस्कार, राम राम सा, घनी घनी खम्मा सा।